स्वागत है बच्चों आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th एग्ज़ाम जो कि 7 फरवरी को होने जा रहा है, आपका बिल्कुल नज़दीक है एग्ज़ाम। उसके लिए हम अंतिम चयन की रणनीति, आप कैसे एग्ज़ाम में जाएंगे, कैसे कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो, किस प्रकार से पेपर को आप अटेंड करेंगे ताकि आप बेहद बेहतरीन ढंग से उसका रिजल्ट ला सको। डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्या है, लॉजिकल परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाएं। हमने एक चेकलिस्ट बनाई है जिसका आपको ध्यान रखना है पूरा। जैसे एडमिट कार्ड कम से कम 2 प्रतियों में, एडमिट कार्ड आप 2 प्रतियों में लेकर के जाएं। आईडी प्रूफ, एक आधार कार्ड या कोई विद्यालय ने आपको जारी किया होगा वो आईडी कार्ड साथ में रखें, और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो भी आप अवश्य लेकर के जाएं। और आवश्यक उपकरण या टूल्स क्या लेके जाना है, नीला या काला बॉल पॉइंट। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप काला बॉल पॉइंट लेकर के जाएं, और वो भी बॉल पॉइंट पे कैसा लेकर के जाएं, 1-2 घंटे आप उसको, नया पेन बिल्कुल नहीं ले जाएं, यूज करें 1-2 घंटे लिखने की यूज करें या गोला भरने की यूज करें, या एक दिन पहले उसको मॉडल पेपर सोल्व कर लें। और वो नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी में आप नीला बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाएंगे। समझ में आ रही बात है। अगला है पानी की बोतल, वो भी पारदर्शी। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है पानी की बोतल ले जाना, लेकिन ले जाएं तो ठीक रहेगा। और ये वॉच, साधारण सुई वाली घड़ी, इस प्रकार की आप ले जा सकते हैं। वैसे इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में वहाँ घड़ी लगी रहती है आपकी, क्लॉक। और नहीं तो आपके वीक्षक महोदय जो होंगे वो आपको टाइम टाइम पे समय के बारे में तो बताते रहेंगे। अब चलिए, रेड जोन। देखिए, क्या लेकर नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सख्त मनाही है कि हमें एग्जाम हॉल में क्या लेकर के नहीं जाना है। नो जेल पेन, जेल पेन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का करना है। या पेंसिल का उपयोग भी ओएमआर पर सख्त मना है। पेंसिल का उपयोग भी आप रीजनिंग में, या फिर आप देखो कि हमारे रफ वर्क के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो कर सकते हैं। वैसे मैं बोलूँगा आप इसको भी, पेंसिल को भी ना ले जाएं। नो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बिल्कुल नहीं ले जाएं। मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, इस प्रकार से इनको तो आप बिल्कुल नहीं ले जाना है। और ले जाते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम से आउट हो सकते हैं, हो सकते क्या, हो जाएंगे। नो इरेज वाइटनर, वाइटनर या इरेज का प्रयोग ओएमआर पर बिल्कुल न करें, नहीं तो ओएमआर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। कई बच्चे हड़बड़ी में या जल्दबाजी में 2 ऑप्शन भर लेते हैं। कौन भर लेते हैं? जिनकी एग्ज़ाम प्रैक्टिस नहीं होती है, जिनके मॉडल पेपर सोल्व किए नहीं होते हैं, या फिर उन्होंने कम प्रैक्टिस की होती है। सिलेबस तो अच्छे ढंग से पढ़ा है, टैलेंट बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने गोले भरना वो मिस्टेक कर दी है, कम भरे हैं प्रैक्टिस, तो उस प्रकार से वो गलती करते हैं। हालांकि वो 1-2% में इस प्रकार हो जाता है, तो इसको आप नाखूनों से या इस प्रकार से करते हुए देखे हैं हमने बच्चों को। तो ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपकी वो पूरी ओएमआर रिजेक्ट हो जाएगी, मेहनत बेकार चली जाएगी। अब है नो रफ पेपर, एक्स्ट्रा कोई भी आपको रफ पेपर के लिए कि मैं इस पे रफ करूंगा, बिल्कुल नहीं ले जाएं। आप नोट पैड ले जा सकते हैं, कौन सा नोट पैड नीचे रखने के लिए, लेकिन वो भी अगर यहाँ व्यवस्था लगी हुई होती तो बाहर रखना पड़ेगा। और इसके ऊपर किसी प्रकार का कागज आप साथ में नहीं ले जाएंगे। विशेष ध्यान रखें, आपको जो पेपर मिलेगा उसी के अंदर जगह होगी लास्ट में, वहाँ पर आप रफ वर्क अच्छे से करें और अपना पेपर दें। अब है ये परीक्षा का प्रारूप, ये आपको पता ही है, मैथमेटिक्स, जनरल विज्ञान, हिंदी या इंग्लिश, और ज़्यादा वेटेज मैथ्स पे देना है। चलेंगे इस पे। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको किस प्रकार से करना है ताकि आपका पेपर बेहतरीन ढंग से सॉल्व हो जाए। देखिए, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, 3 राउंड, थर्ड राउंड है, 3 स्टेप में आपको पेपर को सोल्व करना है। फर्स्ट राउंड में आपको जो प्रश्न आते हैं उनको आप इजीली फटाक से माइंड क्लिक करता रहेगा, उनको आप करते जाइए। जैसे एक पेज है, मान लो ये एक पेज है पेपर का, इसमें 60 प्रश्न है। कितने हैं? 5, 6, 7, जो भी है, 7 प्रश्नों का कोई एक पेज में आ गए।
अब आप इन 7 प्रश्नों को फटाफट करिए कि इसका सी आया आ रहा है तो पेपर में एक बार सी उसके नीचे ऐसा कर लीजिए, दूसरे का मान लो नहीं आया तो दूसरे पे गोला कर दीजिए, नहीं आया फटाक से। फिर तीसरे का क्या आ रहा है, मान लो डी आ रहा है तो डी पे ऐसा पेपर में हल्का कर लीजिए। फटाफट 5-7 को करने के बाद ओएमआर में फटाफट इन 7 को एक पेज की भर लीजिए। ये एक अच्छी रणनीति रहेगी आपकी। नहीं तो क्या है, कई बच्चे 20-30 या पूरा एक चैप्टर जैसे 35 मैथ के 35 पेपर में ही करते हैं, फिर ओएमआर में आते हैं तो वो सही की, हालांकि प्रश्न ऑप्शन यहाँ सही है लेकिन वो हड़बड़ी में 7वें में करना था और उसको 8वें में भर रहे हैं। इस प्रकार की हड़बड़ी वहाँ हो जाती है और टाइम भी फिर निकल जाता है। इसलिए आप एक पेज का अच्छे से पहले भर लें, फिर दूसरे पेज पे चले जाएं, उनमें पेपर में टिक लगाते हुए फिर उन्हीं को ओएमआर में इधर भर दीजिए। ये 3 स्टेप की पेपर रणनीति आगे देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट जो है इजी फर्स्ट, जो इजी प्रश्न लगें, जो आपको फर्स्ट बार में आ रहे हैं उनको कौन करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लगेगा कि ये तो मैं इस पेपर को इस बार फोड़ दूंगा। सबसे प्रश्न पहले वही प्रश्न करें जो आपको 100% आते हैं, और नहीं आ रहे हैं गोला करिए, आगे चलिए, नेक्स्ट हो जाइए। सोचने वाले प्रश्न, जिन प्रश्नों में थोड़ा कैलकुलेशन का है उन्हें दूसरे राउंड में करें। कैलकुलेशन वाले प्रश्नों को आप दूसरे राउंड में करें, अन्यथा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो प्रश्न समझ नहीं आ रहे हैं उन्हें स्टार मार्क से या गोले से, हमने बताया है, वो लगाकर छोड़े जो होंगे आपने, उन्हें अंत में एलिमिनेशन विधि से करें। 2 ऑप्शन हटाने की कोशिश करें, फिर तीसरे विकल्पों में रख के सोचें। सारे एंगल सोचने के बाद कुछ प्रश्न जैसे आपने तीनों उनमें या मैथ्स में मान लो आपने 8 प्रश्नों पे गोले लगा रखे थे, नहीं आए थे आपके फर्स्ट सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में 4% तो इनमें से या 5% दिमाग क्लिक कर जाएगा, रहेंगे 2-3%, उनमें फिर तुक्का तीर बनाना है और अपना नैया पार लगाना है। फिर इस प्रकार से आपको थर्ड राउंड में बढ़ना है। और फिर ओएमआर शीट, ये गलतियां फेल करा सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओएमआर शीट पर बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार से गोला कर देते हैं, आधा अधूरा गोला, ये आपका काउंट नहीं होगा, है ना। रोल नंबर तो बिल्कुल अच्छे से भरना है, इसमें हड़बड़ाहट नहीं। इसमें भले ही आप टाइम ले लेना 1-2 मिनट, बिल्कुल हाथ रखते हुए यहाँ पर जैसे आपके रोल नंबर जो भी ये हैं लिखे होंगे, जैसे इस लाइन में एक ही गोला आएगा जैसे, तो इसमें जो भी है बिल्कुल रोल नंबर के आसान से भरना है ना। सर की सहायता लेते, यहाँ बुकलेट कोड जो होगा वो भी आपको भरना है। इस प्रकार से राइट टिक नहीं करना है, भरना है ओनली। अब है क्रिटिकल रूल्स क्या है। कोड मैचिंग, प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर कोड ABCD जरूर मिलाएं। भाई पुस्तिका और ओएमआर का कोड मिलान होना चाहिए। जैसे C है उत्तर पुस्तिका पे, तो ओएमआर पे भी C होना चाहिए, तभी आपका वो उसमें स्कैन हो पाएगा। अन्यथा, हालांकि ये 99% नहीं होता ऐसा, कभी होता है तो भी वीक्षक महोदय से आप अवगत करवाएं और वो सही करवा देंगे। अब है रोल नंबर। रोल नंबर सही कॉलम में भरें, उसके नीचे वाला गोला ही काला करें। इस प्रकार से बबल फिलिंग, ये देखो ये पूरा गोला जैसे ब्लैक किया हुआ है, ये चिन्ह समझाने के लिए हमने रखा है, इसको आप वहाँ वो नहीं करना है। प्रैक्टिस की हुई बच्चों को उनको सही, ये नेगेटिव मेथड है। इस प्रकार से 2 गोले भर दिए, देखो एक में ही, इस प्रकार से नहीं होगा। अब बैच फिलिंग, सारे उत्तर अंत के लिए ना छोड़ें। एक सेक्शन हमने पहले ही बताया कि एक पेज का भर लें और ओएमआर भर लें, फिर ओएमआर भर लें एक सेक्शन का। अब है सीक्रेट वेपन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि नेगेटिव तो है नहीं, हमको सारे प्रश्न अटेंड करके आने हैं, 100% अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव नहीं है। अगला एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। बच्चा जो ये मेथड से अपनाता है, विकल्पों को एलिमिनेट करता है, छंटनी करता है, जैसे 4 ऑप्शन में 2 हट जाते हैं, 2 बचते हैं जो क्रिटिकल प्रश्न होते हैं उनमें, और उनमें भी दोबारा तीसरे राउंड में आता है बच्चा, तो उनमें आज 7-8 प्रश्नों में से 4-5 माइंड में आ जाते हैं, और जो 2-3 रहते हैं वो भी तुक्का तीर बन जाते हैं। कोई एक आध में नहीं भी लगता है तो वो, हालांकि इसमें नेगेटिव नहीं है, यदि नेगेटिव वाली होती तो वो नहीं करते अपन। तो ये एलिमिनेस मेथड हो गया। और फाइनल चेक क्या करना है, अंतिम 10 मिनट में चेक करें कि क्या सभी 100 गोले वो आ गए हैं, क्या सभी जो 100 गोले हैं उनमें पेपर में है और ओएमआर में है, क्या ओएमआर में सभी 100 गोले हमने भरे हैं, और यदि कोई छूट गया है तो उसको आप फटाफट भर भी लीजिए। अब है विषयवार रणनीति, मैथ्स और साइंस। विषयवार रणनीति क्या है, मैथ्स टिप्स है ये। रफ वर्क कार्य पुस्तिका में अंत में दी गई जगह पर ही करें।
आपको कार्य पुस्तिका के अंत में रफ वर्क के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, वहाँ करें। ये कैलकुलेटर है, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं ले जाना है, पहले ही बता दिया। आसान सवालों में समय बचाएं, वेरी गुड। आसान जो सवाल हैं उनको फटाक से आप क्लिक कर लें, ताकि आप मैथ्स में ही टाइम निकाल करके जो इसके टफ प्रश्न होंगे उन पे थोड़ा दिमाग लगा सकें, उन पे थोड़ा दे सकें, सोच सकें। यूँ नहीं कि इसी पे बैठे रहें, बाकी वाले सब्जेक्ट्स के इजी प्रश्न निकल जाएं, बाद में बाहर आके बच्चे पछताते कि सर ये तो हमारा आ रहा था यार, छूट गया। तो ऐसे बेटा नहीं करना है, आपको प्रॉपर जो बताया हमने थर्ड राउंड की स्ट्रेटजी, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। कीवर्ड्स, प्रश्न में नहीं या असत्य शब्दों का ध्यान पढ़ें। नहीं पूछा है, आप हाँ में उत्तर पढ़ लेते हो, तो उसको शब्दों को, कीवर्ड्स जो है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न को 2 बार पढ़। जब भी टफ लगे आपको प्रश्न, जो भी प्रश्न टफ लगे उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। प्रश्न को पढ़ करके समझोगे, इसकी लैंग्वेज समझोगे, तो मुझे लगता है 50% काम आपका इजी हो जाता है। बाकी आपका पढ़ा हुआ होगा सिलेबस में टॉपिक अकॉर्डिंग, तो वो क्लिक कर जाएगा और आप उसको करके आ जाओगे। कंसेप्ट याद ना आए तो विकल्पों को प्रश्न में रख कर देखें, बहुत अच्छी बात है। एलिमिनेट करने के बाद जो 2 ऑप्शन बचते हैं, वहाँ पर आप उन ऑप्शन को ही प्रश्न में डाल करके देखें। ऐसे रीजनिंग में अपने पिछले टॉपिक्स में करवाए हैं, आप हमारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। एक जो माइंड बूस्ट हो जाता है, माइंड सोचने का जो आपका सर्किल है वो ब्रॉड हो जाता है, और आप बिल्कुल वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो वो पेपर वाला पूछ रहा है, जो क्वेश्चन निर्माण किया है ना, एक्सपर्ट्स ने जो पूछना चाह रहे हैं बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है, बच्चा कैसे सोच रहा है, तो वहाँ तक बच्चे पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है उस समय। अब अंतिम 10 दिनों का मास्टर प्लान। अब मैंने ये क्लास थोड़ी आपके लिए लेट लाई है, अंतिम 10 दिन से, क्योंकि एग्ज़ाम तो परसों है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि अंतिम 1 दिन का प्लान, यानी कि कल आपकी 6 है ना, 6 तारीख है और 7 को एग्ज़ाम है, तो कल का दिन आप बिल्कुल आनंद के साथ घूमिए, बाजार देखिए, कुछ भी करिए, बिल्कुल यूँ नहीं कि हड़बड़ाहट में आप उसी दिन पढ़ रहे हैं। कई बच्चे एग्ज़ाम वाले दिन भी, एग्ज़ाम 10 बजे है, 7 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं। हड़बड़ाहट में नहीं करना बेटा। आपने जो पढ़ना था सत्र भर वो पढ़ लिया है, आपने सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लिए हैं, अब आप बिल्कुल रेडी हो, आप बिल्कुल रेडी हो। यूँ नहीं कि ये पर्सन जो टफ आ गए, कुछ 2-4 टफ आए जो सबके लिए आए हैं, आपके लिए नहीं है, तो आप बिल्कुल भी प्रश्न के 2-4 प्रश्न पहले टफ आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, ये है वो है, नहीं। आप पे फर्स्ट चीज़ भरना है, रोल नंबर जाके अच्छे से भर डालो, फिर जो प्रश्न नहीं आता है तो गोले करते जाओ, बाद में आपको इजी प्रश्न लगेंगे। हो सकता है कोई 10% या 15% जो टफ पोर्शन होता है वो सबके लिए है, और उसमें भी इस प्रकार की जो हमने विधियां बताई हैं, एलिमिनेट करना, प्रश्नों को, आंसर ऑप्शंस को उसमें प्रश्न में डाल करके देखना, तो वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे और अपना पेपर बहुत शानदार होगा। और इस बार नवोदय हमारा है और हम सिलेक्शन लेकर के रहेंगे। ऐसी सोच के साथ आप जाएंगे तो 100% आप सिलेक्शन लेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बच्चे बहुत क्रीम हैं। ऐसा हमने ऑफलाइन क्लासेस में महसूस किया है, हमने देखा है कि बच्चे बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। और हमारे वीडियोस पिछले आप देखते रहें अवश्य, ताकि आपको सॉल्व ट्रिक्स के माध्यम से जो बेहतरीन हमने बताया है वो आप उससे ज्ञान अर्जित कर सकें। और बेहतरीन, और उस दिन बहुत बढ़िया नींद लेनी है 6 तारीख को। यदि आपकी परफेक्ट नींद लेकर के निश्चिंत होकर के आप जाओगे तो आपका पेपर 100% बेहतर होगा। अगला एग्जाम डे, हाँ यहाँ आ गई ना, माइंडसेट और रिपोर्टिंग। ये क्या करना है, माइंडसेट आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शांत एकदम, है ना। सुबह टाइम से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र 10:30 AM तक पहुंच जाएं। रिपोर्टिंग होगी आपकी, सर गेट पर आकर के आपसे देखेंगे, आपका फेस मिलान हो जाएगा, फिर आपको एंट्री दे दी जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आप बैठिए। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, फाड़ेंगे आप, OMR होगी, देख लेंगे कोड वोड, है ना। निश्चिंत होने के बाद दोनों पेपर का और OMR का कोड मिलान कर लेने के बाद आप रोल नंबर इजीली एकदम बिल्कुल उंगली रखते हुए सावधानी से भरेंगे। रोल नंबर भरने, मान लो आपने आधा मंजिल पार कर ली, आधी सफलता मिल गई, फिर आप ऑप्शन पे, प्रश्नों पे जाइए, विकल्पों पे जाइए, प्रश्नों पे एक पोर्शन, जो भी एक पन्ने में जो भी एक पेज में प्रश्न है उनको आप सोल्व करके फटाक से OMR में दर्ज कर दीजिए। आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट राउंड में चलते जाइए, फिर जो नहीं आ रहा है गोला करते जाएंगे, फिर सेकंड राउंड में आएंगे,
सेकंड राउंड में भी फटाक से कर लेंगे, फिर थर्ड राउंड में जो आएंगे उस समय जितना भी जो टाइम होगा उसमें उन सबको आप भर दीजिए। जो भी 2-4 नहीं हो रहे तो उनको आप तुक्का पे लगा के भर दीजिए। और अंत में 2-4 या 5 मिनट में बोलता हूँ वो आप बचा के रखिए कि हम OMR का भी देखें, विश्लेषण करें कि कहीं कोई गोला छूट नहीं गया, हमने पूरे गोले 100 भरे हैं कि नहीं भरे हैं। और इस प्रकार से होने के बाद में वीक्षक महोदय जो होंगे वो आपको बताएंगे। ये देखो लिखा है, अगर पेपर कठिन लगे तो घबराएं नहीं, लंबी सांस लें। याद रखें सबके लिए कठिन है, हाँ पेपर सबके लिए ही है, वो सिर्फ आपके लिए वो प्रश्न नहीं है। तो आप अपना माइंड उसमें उस समय लगाएं और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, प्रश्नों पे ही ध्यान देवें और उस विधियों से अपनाएंगे तो पढ़ा हुआ होगा तो 100% आप करेंगे। अगला मिशन रीकैप, आपको समरी याद दिला दे रहे हैं कि आप एडमिट कार्ड, 2 कॉपी एडमिट कार्ड की, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो अवश्य ले जाएं। काला पेन, 2 काले पेन ले जाएं, यदि ये नहीं लेते हो तो नीले ले जाएं, लेकिन ये उसको एक दिन पहले ले लें और यूज़ भी कर लें ताकि वो स्मूथली चले, गोले इजीली भर सकें आप। और है ना, उसके बाद पहले आसान प्रश्न फिर कठिन प्रश्न, जो 3 राउंड स्ट्रेटजी हमने बताई है उसको फॉलो करिए और OMR कोड चेक करें, गोला पूरा भरें, ये अपने इसमें सीखा है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे प्रश्न हल करने हैं। इस प्रकार से बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ रोड मैप के जरिए आपको वहाँ ये काम करना है। विजयी भव, ऑल दी बेस्ट, आपकी तैयारी पूरी है, खुद पर विश्वास रखें। मिशन 7 फरवरी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहे। एग्ज़ाम के बाद में जैसे ही एग्ज़ाम का पेपर होता है तो हमारे जो नंबर हैं 7727 77 27 80 50 66, इन नंबरों पर आप हमें पेपर भेज देंगे तो हम एनालिसिस कर लेंगे और शाम को इस समय 7 बजे आपको क्लास दे देंगे कि कौन सा प्रश्न टफ था, क्या मेरिट ट्रेनिंग की संभावनाएं, सारी चर्चाएं करेंगे। तो इसी आशाओं के साथ आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो, आप खुशियाँ आएँ आपके घर में, आपका भविष्य उज्जवल हो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।